तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे हम CSS कौन से प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब किस किस प्रकार से हम CSS लिख सकते हैं और किस किस प्रकार से हम CSS को HTML एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसा यूज़ कर सकते हो सब देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए मैं हमारे फोल्डर में आ जाऊँगा। CSS के फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा और ओपन विच कोड कर दूंगा ये फोल्डर को। तो सिंपल इसे क्या होगा, हमारा ये फोल्डर हमारे VS कोड के साथ ओपन कर हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने एक पहले से फाइल बनाने वाली हाउ टू यूज CSS.html, तो सिंपल मैं उसे ओपन कर दूंगा। यहाँ फाइल क्रिएट नहीं करूंगा, अब ये कट कर दूंगा मैं और इसे सेव कर दूंगा। और यहाँ पे क्या करूंगा, शिफ्ट और नॉट का सिंबल दबा के यहाँ पे इमेज की मदद से हमारा जो बेसिक कोड रहता है HTML का वो यहाँ पे राइट कर दूंगा, मतलब लिख दूंगा। अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, VS कोड की मदद से डायरेक्ट आ जाता है ऑटोमेटिक। अब सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, अब ये इसका काम नहीं है अभी हमारे को, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। अब सिंपल ये कट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक div बोल के बना देता हूँ और इसके अंदर अब मैं ज़्यादा कोड क्यों नहीं लिखता हूँ आपको समझ में आना, इसलिए मैं हर कोड में यहाँ पे कम से कम यूज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको मतलब अच्छे से अच्छा समझ में आए इसलिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब ये वाले एलिमेंट को हमें CSS अप्लाई करना है। अब ये वाले एलिमेंट को हम CSS 3 प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो 3 प्रकार कौन से है, एक हो गई इनलाइन CSS, दूसरी हो गई इंटरनल CSS और जो तीसरी रहती है वो रहती है एक्सटर्नल CSS। अब सब में पहले हम क्या करेंगे, इंटरनल CSS देखेंगे। तो आपको पता है नहीं पता है मालूम नहीं, लेकिन जब भी हम इनलाइन CSS यूज़ करते हैं तो जो एलिमेंट पे हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं इनलाइन CSS यूज़ करके, तो सिंपल आपको वो एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर आ जाना है और आपको यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है और वहाँ पे इक्वल टू दे के डबल कोटेशन में बाद में आपको जो भी CSS आप वहाँ अप्लाई करना है वो एलिमेंट वहाँ CSS की प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू दे देना है वो डबल कोटेशन के अंदर। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे रेड कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल बैकग्राउंड कलर रेड कर दूंगा। बैकग्राउंड कलर ये वाली हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कौन सी, रेड। अब आप कौन सी भी वैल्यू दे सकते हैं आपके हिसाब से बैकग्राउंड कलर में, रेड येलो ब्लू आपकी मर्जी है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ और मैं इसे क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। अगर आपको आप सिंपल मैं पहले से रन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर ये वाले एलिमेंट को यहाँ लग चुका है। अब अगर आप दूसरी और प्रॉपर्टी ये एलिमेंट को यहाँ पे इनलाइन CSS की मदद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू खत्म होने के बाद आपको सिंपल उसके आगे सेमीकोलन दे देना है। बाद में आपको जो भी दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करना है सिंपल वहाँ पे लिख दो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कलर लिख देता हूँ और इसकी जो वैल्यू देना है आपको, पहले प्रॉपर्टी लिखना है, बाद में उसके बाद कोलन देना है, प्रॉपर्टी लिखना है, फिर कोलन देना है, फिर वो कोलन के बाद जो भी आपकी वैल्यू रहेंगी वो वाली प्रॉपर्टी को आपको वहाँ दे देना है। तो सिंपल अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, येलो लिख दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो जाएगा और जो कलर रहेगा वो येलो हो जाएगा ये वाले एलिमेंट के लिए। तो जब हम ऐसे CSS यूज़ करते हैं वो जो उसके ओपनिंग टैग के अंदर, तो उसे बोलते हैं इनलाइन CSS, मतलब हम वो लाइन के अंदर ही CSS यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रहता है इनलाइन CSS। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और सेव करके इसे ओपन कर देता हूँ, मतलब रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है और कलर येलो हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल ये हो गई इनलाइन CSS। अब हम दूसरी कौन से देखेंगे, इंटरनल CSS। अब सिंपल मैं इसे कट कर देता हूँ। अब कट करने के बाद यहाँ सेव करता हूँ और इसे आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो हमने CSS हटा दिया तो इसके ऊपर कुछ भी CSS नहीं है अभी। तो अब हम CSS इनलाइन CSS जब भी हम यूज़ करते हैं तो जो हमारा HTML का हेड पोर्शन रहता है, मतलब जहाँ पे भी हेड ओपन होता है और क्लोज होता है, हमें उसके अंदर वहाँ पे वो इंटरनल CSS लिखना पड़ता है स्टाइल टैग की मदद से। तो सिंपल आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हेड टैग के अंदर आना है। सिंपल आपको यहाँ पे एक टैग रहता है स्टाइल बोलकर। अब यहाँ पे इनलाइन CSS में जैसा स्टाइल एट्रीब्यूट था तो यहाँ पे आपको स्टाइल टैग मिलेगा, STY ये वाला टैग। तो सिंपल आपको इसे ओपन करके क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको जो भी CSS देना है, जो भी एलिमेंट को सिंपल इसके अंदर देना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब ये वाले एलिमेंट को हम ये एलिमेंट का नाम यूज़ करके, मतलब ये एलिमेंट का सेलेक्टर का नाम यूज़ करके ही हम उसे डायरेक्ट CSS अप्लाई करेंगे। अब हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था हम सेलेक्टर किसे बोलते हैं और कैसा यूज़ करते हैं।
तो वहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर रहता है, क्लास सेलेक्टर रहता है, आईडी सेलेक्टर रहता है, वो आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिख के वहाँ पे उसे CSS अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे div लिख दूंगा और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके जो भी हमारी बाद में प्रॉपर्टी देना चाहते हैं हम वो वाले एलिमेंट को वहाँ पे वहाँ राइट करूँगा। मैं क्या करता हूँ, सिंपल वही बैकग्राउंड कलर रेड ले लूँगा और इसके बाद यहाँ पे कलर हमारा येलो ले लूँगा। तो सिंपल अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे रन कर देता हूँ मैं। अब रन करने के बाद आप देख सकते हैं ये वाली CSS यहाँ पे वो वाले एलिमेंट को अप्लाई हो चुका है। अब ये कैसा अप्लाई हो चुकी है, हमने ये वाला जो एलिमेंट का नाम है वो एलिमेंट का नाम यूज करके CSS अप्लाई करे तो ये CSS ये वाले एलिमेंट को अप्लाई हो रही है। ये वाले एलिमेंट पे ये जो नाम एलिमेंट का ये वाले एलिमेंट पे अप्लाई हो रही है। तो जब भी हम कौन से CSS ये हेड पोर्शन के अंदर हमारे स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं ये वाले टैग के अंदर, तो उसे हम इंटरनल CSS बोलते हैं। अगर आपको अब यहाँ पे कौन सा क्लास क्रिएट करके CSS देना वैसा यहाँ पे वो कर सकते हैं आप। जैसे कि मैं यहाँ कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे एक और यहाँ पे इसमें यादव डाल देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। और अब सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास क्रिएट कर देता हूँ। क्लास क्रिएट करके यहाँ इक्वल टू देके यहाँ ए नाम का एक क्लास बना देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और फिर हम क्या करेंगे, इंटरनल CSS यूज करेंगे सिंपल क्लास सेलेक्टर का यूज करके। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे ये स्टाइल टैग के अंदर और यहाँ पे जो भी आपका क्लास का नाम रहेगा उसके पहले आपको डॉट लगाना पड़ेगा। क्लास का नाम हम जब भी यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको डॉट लगाना पड़ता है। फिर वहाँ क्लास का नाम लिख दूंगा और बाद में जो हमारा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट रहता है सिंपल उससे वहाँ पे उसके अंदर आ जाऊंगा। उसे ओपन क्लोज करने के बाद में यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं आपकी मर्जी से। सिंपल अब मैं सेव करूँगा और यहाँ रन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं दोनों एलिमेंट का CSS लग चुकी है। अब हमने एक एलिमेंट में डायरेक्ट ये एलिमेंट का नाम टारगेट करके वहाँ पे उससे CSS अप्लाई करें और दूसरे एलिमेंट में हम ये क्लास को टारगेट करके यहाँ पे CSS अप्लाई करें। अब यहाँ पे आप इंटरनल CSS आपके हिसाब से कितनी भी लिख सकते हैं कितने भी एलिमेंट के लिए। अब आपकी मर्जी है कैसा यूज़ करना है कैसा नहीं। तो सिंपल ये हो गई थी इंटरनल CSS। हेड के अंदर जो भी हम स्टाइल टैग के अंदर यूज़ करते हैं उसे हम इंटरनल CSS बोलते हैं। अब एक रहती है एक्सटर्नल CSS, अब वो कैसा रहती है देखते चलो। तो सिंपल मैं इसे कट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसे सेव कर देता हूँ और इसे भी कट कर देता हूँ। अब जब भी हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे एक एक्सटर्नल दूसरी फाइल क्रिएट करना पड़ता है .css बोलकर, ये वाली फाइल। मतलब अब सिंपल मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा और फाइल का नाम लिख दूंगा मैं एक्सटर्नली डाल देंगे। चलो एक थोड़ी स्पेलिंग के लफड़े होते हैं। सिंपल एक्सटर्नल CSS डाल के मैं यहाँ पे एंटर मार दूंगा। आप जो भी फाइल क्रिएट करोगे एक्सटर्नल CSS के लिए उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो आपको .css ही रखना पड़ेगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब इसे सेव कर देंगे। अब इसमें ज़्यादा कुछ भी करने के नहीं, जैसा हम स्टाइल टैग वहाँ यूज़ करते थे इंटरनल CSS में कुछ इस प्रकार ही आपको लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टाइल टैग भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये वाले एलिमेंट को वहाँ पे ये वाले एलिमेंट के ऊपर CSS अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाली फाइल में आ जाएंगे external.css और यहाँ पे अब ये एलिमेंट का नाम क्या है, अब यहाँ पे मैं एलिमेंट का नाम भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं अब यहाँ पे क्लास भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ XYZ बोलकर, तो फिर ये क्लास की मदद से हम वहाँ पे उससे CSS अप्लाई करेंगे ये वाले एलिमेंट को। तो सिंपल मैं सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद ये हमारे फाइल में आ जाता हूँ .css। फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे क्लास का नाम क्या है XYZ। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ XYZ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, जैसा हमारा सिंटैक्स रहता है CSS का, सिंपल वो जो पहले सेलेक्टर लिखो, बाद में ओपन क्लोज ब्रैकेट कर लो, फिर वो ब्रैकेट के अंदर आपकी CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू डाल दो, खत्म। दूसरा कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करना पड़ेगा नहीं, ना ही आपको यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल आने का सेलेक्टर यूज़ करने का और जो भी आपकी प्रॉपर्टी रहेंगी वहाँ पे आके आपको लिख देना है। सिंपल अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर कर देंगे रेड। अब मैं बैकग्राउंड कलर कुछ अलग करेंगे क्या, ठीक है, अलग में लफड़े होते ना। तो सिंपल पर्पल कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ। तो आप बताना यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर कौन सा आएगा, पर्पल आएगा कि रेड आएगा। सॉरी पर्पल ही आएगा ना, रेड कैसा आएगा।
तो सिंपल इसे रन करता हूँ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जादू हो चुका है, यहाँ पे कौन सा बैकग्राउंड कलर नहीं आया है। तो ये बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आए हैं? अब ये फाइल को कैसा मालूम है HTML फाइल को कि एक्सटर्नल फाइल के अंदर क्लास में ये वाली CSS है जो कि इधर यूज करना है। अब ये वाली फाइल को तो पता ही नहीं ना। अब ये दोनों फाइल कैसा, दोनों भी सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। इन्हें इसके ऊपर डिपेंड नहीं है ना इन्हें इसके ऊपर डिपेंड है, दोनों सेपरेट है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो फाइल है .css फाइल, वो .css फाइल हम हमारे .html फाइल के अंदर लिंक करेंगे। तो वो लिंक कैसा करेंगे, सिंपल जो हमारा हेड पोर्शन रहता है हमारे HTML के अंदर, तो सिंपल आपको हेड के अंदर आना है और आपको ये वाली लाइन लिखना है, लिंक rel स्टाइल शीट href। और href के बाद आपकी जो भी आपकी फाइल का नाम रहेगा वो आपको सिंपल यहाँ लिख देना है। सिंपल मैं इसे कट करता हूँ। अब हमारे केस में हमारी फाइल का नाम क्या है, external.css। तो सिंपल मैं इसे अब यहाँ पे रीनेम करके इसे कॉपी कर देता हूँ। जो भी आपकी फाइल का नाम रहेगा एक्सटेंशन के साथ सिंपल आपको वो पूरा यहाँ पे जो ये href दिख रहा है इसके ये एट्रीब्यूट के अंदर आपको यहाँ पे सिंपल डाल देना है और इसे सेव कर देना है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो हमारा पेज है HTML का, ये पेज के अंदर ये वाली जो फाइल है कनेक्ट हो चुकी है। अब ये फाइल के अंदर जो भी CSS हम यूज़ करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी। अब हमने ये एक्सटर्नल CSS के अंदर क्या करे वाला है, क्लास क्रिएट करे वाला ये वाला XYZ, और इसके अंदर प्रॉपर्टी दिया है बैकग्राउंड कलर और उसकी वैल्यू पर्पल है। और एक क्लास हमने ये .html फाइल के अंदर यूज़ करे वाला है ये वाले एलिमेंट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके। तो सिंपल अब इसमें क्या होगा, ये वाली जो CSS रहेंगी यहाँ पे ये वाले एलिमेंट को अप्लाई हो जाएंगी। पहले हो रही थी क्या, नहीं, क्यों, तो वहाँ पे ये लाइन लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे जो भी आपकी ये जो href दिख रहा है उसके अंदर आपकी जो भी फाइल रहेंगी .css नाम की, मतलब फाइल का नाम फिर .css जो भी आपकी फाइल रहेंगी वो आपको यहाँ पे उसका नाम लिख लेना है। अगर आपका .html फाइल और .css फाइल दोनों सेम फोल्डर में है तो आपको वहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये लाइन लिखना है और जो भी आपकी .css फाइल का नाम रहेगा वो लिखना है और .css लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लाऊँ। लेकिन अगर आपकी जो ये वाली फाइल है एक्सटर्नल .css फाइल वो अगर दूसरे कोई फोल्डर में है आपके, तो आपको वहाँ पे वो फोल्डर से लेके वहाँ पे पूरा पाथ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सपोज आप मेरी वाली ये वाली फाइल एक फोल्डर के अंदर है, सपोज सिर्फ समझो आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब ये वाले ए फोल्डर के अंदर है हो रही है, तो अब ये ऐसा पाथ आपको डालना पड़ेगा। तो इसमें क्या बता रहे हो, ए नाम का फोल्डर है, ए नाम के फोल्डर के अंदर हमारी external.css फाइल है। अगर आपकी external.css या फिर जो .css फाइल आपकी दूसरे कोई फोल्डर में है और ये भी जो .html फाइल है वो दूसरे फोल्डर में, मतलब दोनों अलग अलग फोल्डर में है, तो आपको सिंपली href के अंदर जब भी आप ये .css फाइल को लिंक करेंगे तो आपको वहाँ पे उसका पूरा पाथ डालना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखना, नहीं तो हाँ बहुत जन कन्फ्यूज होते हैं। तो हमारे केस में हमारी दोनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर है ये, तो सिंपल हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें वो फाइल का नाम दे देना है और इसे सेव कर देना है। तो इससे हमारी क्या होंगे, ये .css फाइल है हमारी HTML फाइल के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब डायरेक्ट मैं इसे यहाँ पे रन कर देता हूँ, तो आप देखना यहाँ पे सिंपल, सॉरी यहाँ कुछ गलत हो गया है, बराबर ये सब, हाँ सॉरी, हमने जब यहाँ पे क्लास क्रिएट करे तो हमने डॉट लगाई नहीं, इसलिए वो अब यहाँ पे थोड़ा रह गया था। अब आपको पता है जब भी हम क्लास यूज़ करते क्लास सेलेक्टर, तो हमें वहाँ पे डॉट लगाना ही पड़ता है क्योंकि हम क्लास के साथ वहाँ डॉट लगाते ही है। तो सिंपल अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे सेव कर दिया, यहाँ पे सेव करूँगा और यहाँ पे ओपन विथ क्लास कलर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पर्पल आ चुका है। तो इस प्रकार हमने तीनों भी टाइप देख लिए। CSS को हम कैसा यूज़ कर सकते हैं, एक तो इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटरनल CSS यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, आप कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो एक्सटर्नल CSS रहती है, ये वाली हमने जो तीसरा टाइप देखा है वही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्यों, तो जो हमारी CSS रहती है वो सेपरेटली एक फाइल में आ जाती है, तो इससे हमें ज़्यादा हमारे जो HTML का पेज रहता है उसमें दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे थोड़ी हमारी एक दो क्लासेस लिए हमें कुछ लग रहा नहीं है, जब भी आप वेब पेज बनाते हैं ना तो बहुत सारी लाइनें बन जाती है और बहुत सारी वहाँ पे हमें CSS करना पड़ता है। इसलिए हम जब भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो जो CSS फाइल रहती है सेपरेटली यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल जो हम अभी यूज़ करें। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।